ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुं हनुमते नमः। ओम रं रामाय नमः। ओम मातेश्वर्यै नमो नमः। ओम मातापितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। प्यारे मकरा मकरी मकरू के साथ शनि के साढ़े साथी में मकर कुंभ मीन ढैया में तुला वृश्चिक और कर्क पनौती में तुला, ये जितने राशि का नाम लिया और अभी हालांकि कुछ नहीं है, लेकिन सिंह राशि वाले दो पाप ग्रह के दृष्टि के कारण पीड़ित, तो कभी कभार जैसे कल एक उड़िया चैनल से एक प्रश्न आया था कि मानसिक तनाव है, चिंता है, फियर फोबिया है, भय है, कॉन्फिडेंस में कमी है, मन उच्चाट होने लगता है, मन खिन्न सा लगता है, छिन्न सा लगता है, अकेलेपन का भयंकर प्रभाव है, मन कभी ठीक लग ही नहीं रहा है, साढ़े साथी का इफेक्ट है। कुछ मकरू वाले बोल रहे हैं कि अभी तो हम लोग निकल चुके हैं, अच्छा लग रहा है, आगे से अच्छा हो गया हूँ। कल भी एक कलकत्ता वाले के भी देख रहा था, वो कई सारे लोग मैसेज भी कर रहे हैं, हाँ गुरुजी आप सही बोले थे। कुछ लोग ये भी मैसेज कर रहे हैं कि हाँ गुरुजी आप बोले थे केतु जाते जाते एक झटका देगा, करियर के क्षेत्र में दे दिया है। कोई कोई ये बोल रहा है कि राहु जाते जाते झटका देगा, दे दिया है। और मैं बोलता हूँ कि बाकी अभी और 1.5 महीना बाकी है बाबू, एक के बाद एक मिलेगा। हाँ, किसी को नेगेटिव मिल रहा है, किसी को पॉजिटिव मिल रहा है, किसी को रिवार्ड बोनस मिल रहा है, किसी को प्रमोशन मिल रहा है, किसी को नया जॉब मिल रहा है और किसी का जा भी रहा है। डिपेंड अपॉन योर कुंडली केतु एंड राहु की क्या कंडीशन है और क्या कराएगा। सबको तो समान देता नहीं। आपका कुंडली में केतु ठीक है, गोचर का केतु अच्छा कर देगा। आपका कुंडली में केतु अच्छा फल नहीं दे रहा है पास्ट से, गोचर का केतु अच्छा से ठोक देगा। तो केतु के लिए ऑलरेडी एक वीडियो दिया हूं, कृपया जरूर देखें, इसको जरूरी है आप लोगों को देखना। अभी इस वीडियो में मैं आप सबको इस प्रकार के मानसिक तनाव, मानसिक चिंता, मानसिक दुख, मानसिक अकेलापन, कोई लबरा लबरी का धोखा, कोई पति पता का धोखा धोखी, भाग गया, कोई कोर्ट कचहरी माली मकदमा, केस नहीं हट रहा है, मानसिक लेवल में बहुत सारा वैषम्यता पड़ा हुआ है, बहुत सारे इस प्रकार के मानसिक अर्बुद, मानसिक लेवल में एक प्रकार का आप समझ लो इट इज लाइक कैंसर, या ऐसे समझ लीजिए कि एक प्रकार का मानसिक लेवल में आप उस चिंता से निकल ही नहीं पा रहे हो। वो प्रेम रोग बन गया है, या उसी को बार बार चिंता करते करते स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन तक चला गया, आइसोलेशन तक चला गया, या उसको ऐसे बोलते हैं जहां आदमी ना सोचने समझने का लायक में रहता है। अति मानसिक रोग, मैं तो ऐसे केसेस में देखा हूँ, आदमी लोग रूम बंद करके बैठा रहता है, ना बाहर आता है, ना किसी से मिलता है, ना खाने का ठिकाना है, ना पीने का ठिकाना। ये एक्सट्रीम कंडीशन है और ऐसे बहुत सारे लोगों को हुआ है। ऐसा मत सोचिए कि नहीं हुआ है, आपके आसपास भी होंगे। कल तक वो हंसते थे, खेलते थे, खाते थे, कूदते थे, मजा करते थे, मस्ती करते थे, एंजॉयमेंट करते थे, एंटरटेनमेंट में जाते थे, और आज के डेट में कहीं पर अकेले बैठे हैं, ना किसी से बात करने का इच्छा है, ना किसी से मिलने का, घुलने का, ना कुछ करने का। और बार बार यही मेरे को, कुछ लोग तो ताकत रहता है तो फोन करके बोलते हैं कि गुरुजी मन अच्छा तो नहीं लग रहा है, बहुत दिन से अच्छा नहीं लग रहा है, मन का स्थिति बहुत खराब है, पहले से लग रहा है, हमारा इच्छा पूर्ति नहीं हो रहा है। कुछ लोग पस्त हैं, हमारा शादी नहीं हो रहा गुरुजी, एक गो लड़का देख लो, एक गो लड़की देख लो, कैसे करके शादी करा दो। कोई बोलता है पैसा नहीं है गुरुजी, पैसा का बड़ा समस्या है गुरुजी। कोई बोलता है गुरुजी कोर्ट कचहरी माली मुकदमा से निकल नहीं पा रहे हैं, वो बुढ़िया मान नहीं रही है, जिद्दी पे अटक रही है, हमको रिकवरी मांग रही है, 50 लाख मांग रही है, 1 करोड़ मांग रही है, अभी हमारा नौकरी चला जाएगा। कोई बोलता है नौकरी नहीं है गुरुजी, नौकरी लगा दो। कोई बोलता है पैसा के लिए कुछ है तो मंत्र तंत्र, कम तंत्र जंतर कुछ बता दो। ऐसे बहुत सारे लोग अपने अपने दुखड़ा सुनाते हैं। कोई बातचीत नहीं हो रहा है, घर में अकेले बैठे हैं, परिवार से दूर भाग गए हैं, बाप के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, बिबिया के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, समस्याएं तो हैं। तो मेरे बाप, ऐसे समस्या से क्या अब तक जो लोग ऐसे कंडीशन से बाहर नहीं निकल पाए, या जो भी बाहर निकले हैं, मेरा ये सबके लिए है। ये ऐसा कदाचित ना समझे कि खाली मकरू के लिए बोल रहा हूं।
12 का 12 राशि मेष से लेके मीन तक, और मुख्यतः अभी मकर, कुंभ और मीन के लिए, और वृश्चिक और कर्क के लिए जिनको ज्यादा दिख रहा है, और सिंह का कुछ हद तक दिख रहा है। तो इसका समाधान क्या है? देखिए, इसका समाधान एक ही है। हमारा सुख का ग्रह शुक्र, हमारा आनंद का ग्रह शुक्र, हमारे मजा मस्ती और एंटरटेनमेंट, गाना बजाना, नाचना, खेल कूद और इस प्रकार के जितने सारे एंजॉय का, आनंद का, सुख का, शांति का ग्रह कौन है? शुक्र कारक है। मैं नहीं कह रहा हूं, उसके लिए तो सुख का स्थान चतुर्थाधिपति को देखना पड़ता है कुंडली में। ठीक है, मानता हूं इस बात को। और लग्न लग्नाधिपति को भी देखना पड़ता है। और चंद्रमा अगर ठीक है तो आप खुश हो, चंद्रमा दुख पीड़ित है तो आप दुखी हो, ये स्वाभाविक बात है। तो चंद्र, लग्न, लग्नेश और चतुर्थाधिपति, चतुर्थेश्वर, इनको देखना पड़ता है। लेकिन इन सब ठीक हो जाने के बावजूद भी जिसके कुंडली में शुक्र पीड़ित हो गया है, शुक्र कंबस्टेड है, शुक्र पीड़ित है, या शुक्र जहां बैठा है वो घर ऑलरेडी जला हुआ है, दग्धा है, तो ऐसे कंडीशन में लोगों को जो आनंद और सुख मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। ये एक परेशानी रहता है जिंदगी में कि आदमी को चाहते हुए भी सुख, शांति, समृद्धि, आनंद, मजा मस्ती का अनुभव नहीं हो पाता है। ऐसे कंडीशन में जीवन दुखियारी और पीड़ित होकर रह जाता है, और कुंडली दिखा दिखा के फिरते फिरते चारों तरफ दौड़ दौड़ के परेशान हो जाते हो, लेकिन कुंडली से कोई समाधान नहीं निकलता है। ऐसा व्यक्ति को उसके जीवन के महातनाव से कैसे बाहर निकाल सकें, उसका कोई रास्ता नहीं मिलता। तो क्या ऐसा कुछ रास्ता है? बोला हाँ, रास्ता है। आप चाहोगे तो ऐसे रास्ता निकल सकता है। और वो केवल ज्योतिष विज्ञान में क्या इंगित करता है? शुक्र ग्रह को। शुक्र जो सुख का कारक है, आनंद का कारक है, मजा का कारक है, मस्ती का कारक है, उसको एक्टिवेट करा देना। एक्टिवेट का बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल तरीका जरूर हैं, मना नहीं कर रहा हूं। बहुत सारे शुक्र को शांति करने के लिए, शुक्र को ठीक करने के लिए पत्थर पहनने से लेके दही दही इत्यादि का से लेके बहुत सारा गुड मेथड्स, रेमेडीज पड़े हुए हैं। उसको मुझे बोलने का जरूरत नहीं। मैं तो उस बात को बोलूंगा जो कोई नहीं बोला है, और मैं उस बात को बोलूंगा जो मैं जीवन में भिन्न भिन्न लोगों के ऊपर उसका प्रयोग करके रिजल्ट देखा हूं, तब बोलूंगा। तो वो क्या है? वो है म्यूजिक थेरेपी। भारतीय शास्त्र में, भारतीय ज्योतिष विज्ञान में, भारतीय संगीत शास्त्र में, भारतीय गांधर्व कला शास्त्र में इस बात को बहुत जोर से मान्यता दिया है कि म्यूजिक, गाना बजाना, लेकिन कौन सा गाना बजाना? भारतीय शास्त्रीय संगीत। बहुत अच्छे अच्छे शास्त्रीय संगीत हमारे देश में चलते हैं, और संस्कृत बेस शास्त्रीय संगीत, ये हमारे मनस्पटल को हील करता है, हमारे मन का रिकवरी करता है, हमारे मन को ठीक करता है। यहाँ पे मन के बारे में प्रवचन देने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ। मन क्या है, मन कहाँ रहता है, मन का काम क्या है, मन किसे बोलते हैं, मन कितना प्रकार का है, मन का इफेक्ट क्या है, अंतःकरण चतुष्टय क्या है, मन क्यों इतना दुखी और पीड़ित होता है, मन को कैसे समझे कि क्या है, अच्छा है या बुरा है, मन कैसा है। देखना चाहते हो, आपका माँ को देख लो। चंद्रमा माने मन, और चंद्रमा जैसा होगा आपका मन ऐसा होगा। आपका माँ अगर पीड़ित है तो आपका मन पीड़ित है, आपका मन अगर अच्छा है तो आपका माँ अच्छा है, आपका माँ अच्छा है तो मन अच्छा है, माँ आपका मजबूत है तो मन अच्छा है, मन मजबूत है, माँ दुखी, दुरित, कष्ट, पीड़ा, रोगग्रस्त है तो आपका मन भी ऐसा है। चंद्रमा और मन, चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा माँ का कारक है। तो यहाँ द बेस्ट वे, ऐसे कंडीशन, शनि के 7.5 के पीरियड में, ढैया के पीरियड में, पनौती के पीरियड में, मानसिक अवसाद, मानसिक दुख, मानसिक कष्ट। देखो, पंचम का शनि को तो सबसे ज्यादा पीड़ित कहा गया, क्योंकि हृदय है। हृदय में शनि बैठा और वहां पीड़ाओं को बढ़ा दिया। अगर आपकी कुंडली में शनि अकारक है और कष्टदायक है तो और ज्यादा मानसिक लेवल में पीड़ा होता है। खाई रहता है, अर्बुद रहता है, कैंसर बन के रहता है, ओवर थिंकिंग रहता है, नो थिंकिंग रहता है, एकदम मन सुन सा हो जाता है, क्या करें क्या ना करें समझ नहीं पाते हो, निर्णय लेने का क्षमता में कमी होता है। तो ऐसे कंडीशन पे क्या करना चाहिए? म्यूजिक थेरेपी पे जाओ। बढ़िया बढ़िया भीमसेन जोशी जी का से लेके, वो हमारे शहनाई वादक क्या है, मुसलमान भैया, वो तो अभी शायद है नहीं या है मुझे नहीं पता, बिस्मिल्लाह खां साहब, और ये पंडित, बहुत सारे जिनको मैं सुनता हूँ, तो उनको सुनिए। दूसरा, जो म्यूजिक थेरेपी का बात करता हूँ, सबसे पहला जो मेरा
इस क्षेत्र में अनुभव है। एक बहुत अच्छे प्रवचक करता है, हमारे यूट्यूब में भी उनका बहुत सारे, भाई जी का है, बहुत अच्छा शिव का गाते हैं। और वो काली माँ का ऊपर भी बहुत सारे तांडव वगैरह, शिव तांडव वगैरह पड़ा हुआ है। और भीमसेन जोशी जी का भगवान भी, मतलब इज नो डाउट इज ए ग्रेट, भगवान उनके मुंह से गाते हैं। तो इस प्रकार के और भी हैं, मैं जिनका नाम अभी इस समय मेरे मुंह में नहीं आ रहा है, मैं जिनको सुनता हूँ। और ये बेस्ट थेरेपी है। तीसरा है फ्लूट सुनना, बांसुरी सुनना। बांसुरी, और किसको किसको पसंद होता है वो सैक्सोफोन टा 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 वो वाला भी सुनो। लेकिन फिल्मी गीत सुनने से टेंशन तनाव बढ़ेगा, रॉक मॉक सुनोगे तो टेंशन तनाव बढ़ेगा। लेकिन भारतीय सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, शास्त्रीय संगीतों के पीछे अगर दौड़ोगे, थोड़ा सुनो, बहुत मत सुनो। अच्छा चलो बोलोगे वो सब सुनने के लिए गुरुजी मन नहीं लगता, कोई बात नहीं, करोगे तो होगा, शुरू करोगे तो होगा, कब उसके अंदर घुस जाओगे गारंटी नहीं है। तीसरा है मेडिटेशन म्यूजिक। मेडिटेशन के लिए बहुत सुंदर सुंदर मेडिटेशन म्यूजिक्स हैं, वो भी सारे, लेकिन याद रखना फॉरेन वाला नहीं काम देगा। इंडियन, भारतीय जो भी क्लासिकल म्यूजिक्स है उनको जरूर सुनो। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बता रहा हूँ, डांस थेरेपी। तो डांस थेरेपी एक ऐसा मेथोडोलॉजी है कि जिसमें आपका हर प्रकार का स्वास्थ्यगत हीलिंग्स कर देता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को निभाता है। लेकिन वो डांस नहीं, रॉक मॉक सॉक टॉक पॉक चौक फॉक, वो सब काम नहीं देगा। स्पिरिचुअल डांस, आध्यात्मिक, भले नहीं जानो कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे जैसे उड़ीसा में ओडिसी है, कथक है, कुचिपुड़ी है, भारतनाट्यम है, इस प्रकार के लेवल का ये ऐसा योगिक सिस्टम है कि क्या बताएं, इसको तो जरूर करना चाहिए। और नहीं तो नहीं कर सकते हो, देखो और हिलो अपने को उस डायमेंशन में, तो वो आपके माइंड उस वाइब्रेशन को ले लेता है। तो वो एक बेसिक तत्व है। तो म्यूजिक, डांस। तीसरा है ज्वाइन एनी म्यूजिक क्लास, डांस, पर्टिकुलरली इंस्ट्रूमेंटल इन द सेंस वाद्य इत्यादि, जिसको जो मर्जी, हर को। और मकरू धनिष्ठा को तो मृदंगम, ढोल, नगाड़े और इस प्रकार के जितने होलो इंस्ट्रूमेंट एंड बांसुरी, वो एकदम, इसके लिए मत बोलो, ये नहीं भी करते हो ना, ला के रखो, फूफा करते रहो, तो भी ये आपके इस प्रकार के मनोवैज्ञानिक स्थिति को हिल कर देता है। तो ये म्यूजिक थेरेपी, डांस थेरेपी, गांधर्व विद्या, इसको आप लोग अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा, मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत, और देखो किसके अंदर क्या कला छुपा है नहीं पता, शुरू करो। और बार बार बोला हूँ भाई, इस समय तो मकरू के लिए कचेपुआ 12-5 उंगली घी में दबा के एकदम सब यूट्यूब बनाओ यार। जिसका दशम में शुक्र बैठा है, भाग्यवान व्यक्ति हो। होटल से लेके यूट्यूब में नाच ना जाने आंगन टेढ़ी बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, शुरू करो ना यार। और नहीं कर सकते हो तो यहाँ पर हमारे यहाँ आ जाना। अभी शिविर भी होने वाले हैं, 7 दिन का शिविर रहता है, 1 महीना का शिविर रहता है। 1 महीना के अंदर आपको इतना यूट्यूब कर दूंगा कि बैठ बैठ के पैसा कमाओगे, इतना सारा आपके अंदर का सिस्टम को जागृत कर दूंगा। ये ताकत है ईश्वर की कृपा से। हैं तो जाम्बाबंद हनुमान को उड़ा सकते हैं। समझ में आ रहा है हम क्या है। विश्व का सबसे पहला जो कन्विंस करने वाला था, जो लोगों को मोटिवेट करने वाला था, मोटिवेटल स्पीकर वर्ल्ड का सबसे पहला जाम्बवंत है, जिसको कृष्ण के साथ बाद में लड़ाई करना पड़ा। कृष्ण उसके साथ भिड़े थे, मारपीट हुआ था उनका, ठीक है। तो दर्श जाम्बवंत मैं हूँ कि ऐसे गधे हनुमान को भी उड़ा के एकदम श्रीलंका पहुंचा दूं। तो एक बार आओ, फिर समझ में आएगा कि हम चीज क्या है। तो शिविर कर लो, ठीक है। हाँ, यहाँ कष्ट है, यहाँ आपको वो फैसिलिटीज नहीं मिलेगा, लेकिन वो चीज मिल जाएगा जो, अगर आपके पास वो चीज है एडजस्ट करने के लिए, तो शिविर में आ सकते हो। ब्लॉग राइटिंग, यूट्यूबिंग, जो भी डांस वांस जो जानते हो यार, कौन देखता है यार, अरे करो ना, शुरू हो जाओ, परफेक्शन हो जाएगा। और तीसरा ये है कि ये जो मानसिक तनाव से कुछ ना कुछ करो, जितना करोगे उतना रास्ता मिलेगा। और अगर इस सब समस्या से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो हमारे यहाँ पर ढेर सारे शिविर होते हैं, इन शिविरों में आके ज्वाइन कर लो। एक तो सबसे पहला पैसा इनकम का, पैसा कमाने का ही बात करता हूँ, तो कृषि गुरुकुल 7 दिन का भी आ जाओ, आग लगा दूंगा, खेती कर करके पैसा कमा लोगे। घर के छत के ऊपर जगह नहीं है तो भी जगह भी दे दूंगा, आप 55 एकड़, 90 एकड़ का प्रोजेक्ट है, कर सकते हो। दूसरा यह है कि योग साधना शिविर, YTTC योग टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। वो भी 7 दिन, 1 महीना, 1 साल, 3 साल का भी कोर्सेस है। योग, नेचुरोक्योर, पंचगव्य, आयुर्वेदा, लामा फेरा, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, रेकी इत्यादि, यहाँ वो 7 दिन, 1 महीना का भी जितना हो जाएगा यार, कमाने का बना देंगे, एकदम गारंटी है। वैसे बाल संस्कार शिविर बच्चों के लिए, तो आप भी बच्चों को लेके आ सकते हो, उनका भी हम लोग प्रशिक्षण कराते हैं।
कुछ नहीं हुआ तो जो लोग बहुत ज्यादा पीड़ित हो इस प्रकार मनोवैज्ञानिक, तो शरीर शोधन, शरीर में टॉक्सिन है तो जिसके लिए कई सारी वीडियो में दिया हूं, टॉक्सिन निकालने के लिए 7 दिन का 1 महीना का शिविर है, यहां भी आ जाओ उसके लिए। सोशल मीडिया में जैसे मैं बता रहा हूं उसके लिए भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और एक्समास हॉलीडे में तो हम लोगों का शिविर रहता ही रहता है। प्लस रोजगार के लिए एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, टारो, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, इस प्रकार का ट्रेनिंग यहाँ पर 7 दिन 1 महीना 1 साल का भी ट्रेनिंग होता है। जो भी रोजगार करना, बहुत पैसा है, आ जाओ यार। और नेक्स्ट है जो लोग पूजा पाठ, कर्मकांड इत्यादि सीखना चाहते हैं, ग्रह शांति इत्यादि सीखना चाहते हैं, वो लोग भी स्पेशल पंडित बनने के लिए आ सकते हो। कुछ नहीं हुआ, मंत्र तंत्र यंत्र साधना इत्यादि का शिविर के लिए आ सकते हो। कुछ नहीं हुआ अगर ऐसे मनोवैज्ञानिक रोग से नहीं निकल पा रहे हो, टूरिज्म में आओ। इको टूरिज्म, जंगल है मेरा, मस्त फोटो वोटो उठाना, बढ़िया बढ़िया पक्षी इस बार आए, एकदम हल्दी बसंत और कुंभाटुआ, जी खुश हो जाता है, देखने से पैसा निकल जाता है। नहीं हुआ स्पिरिचुअल टूरिज्म में आओ। माता रानी का बहुत सारे हमारे उड़ीसा में मंदिर है, जगन्नाथ जी, लिंगराज, कोणार्क, सूर्य भगवान का साधना के साथ वहां घुमाएंगे और ग्रह शांति भी उसी में करवा देंगे, पूजा पाठ करा के। तो या फिर हेल्थ टूरिज्म में आ जाओ, जहां पर हमारे उड़ीसा में बहुत सारे नेचुरोपैथी सेंटर, आयुर्वेदा इत्यादि है, तो वो सब भी तो इस प्रकार के अपने को व्यस्त रखो, कहने का मतलब है। ऐड भी कर रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है, चोरी थोड़ी कर रहा हूँ, भीख थोड़ी मांग रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ भाई, मेरे पास ये सिस्टम है, आप ज्वाइन कर लो। तो ये सारा बात था आपकी इस मनोवैज्ञानिक तत्व के लिए। स्पेशल ये वीडियो का लक्ष्य था। म्यूजिक, डांस, गांधर्वी तत्व, शुक्र जागृत हो जाता है इसको करने से, तो जरूर करिए। जिंदगी का कम चंद दिन है यार, मजा करो, मस्ती करो, गाओ बजाओ नाचो। कम दिन का जिंदगी है, नहीं नाचोगे, नहीं गाओगे, नहीं बजाओगे, फिर क्या रहेगा? मर जाओगे तो मसान घाट में, और क्या हो गया है? ये पैसा वैसा माया संसार भाग जाएगा। धरती में आए हो पिकनिक मनाने के लिए, मजा करने के लिए, मस्ती करने के लिए, कहाँ माया चक्कर में पड़ गए, गोरख धंधा में पड़ गए पैसा, कहाँ गोरख धंधा में पड़ गए, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा कब होगा शादी, मेरा कब होगा। अबे गोली मार, चल जा शुक्र को एक्टिवेट करो। चलो, धन्यवाद, नमस्कार।